एविडेंस जो आया है इसमें एविडेंस में हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास नेपाल जाने का और बांग्लादेश जाने के एविडेंस आए हैं। उन एविडेंसेस को हम लोग और डेवलप कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल से उन चीज़ को वेरीफाई करा रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि इस बारे में शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश भी है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, किसी भी स्तर पर इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है साक्ष्य बेस्ड, और आगे भी होती रहेगी। एक एक करके हाँ, जो अगर देखिए मैं हाँ बताइए। ये तो देखिए ऐसा है ना, ये तो वाली बात हुई। अगर इस जो ड्रग जो है वो अपने आप में एक उसका जो मिसयूज है, जो उसका अवैध रूप से जो इलीगल डाइवर्जन है, दैट इज क्रिमिनल। जो इस विषय में 2023-24 में भी एफएसडीए और एसटीएफ द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई किया था, जिसमें ये फेंसिडिल सिरप पे खूब कार्रवाइयां हुआ था। इस तो बार एक बृहद स्वरूप में और बिल्कुल सोर्स से ही। एक सेकंड देखिए ऐसा है ना, ये वही चीजों को हम लोग अभी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मीडिया में, खासतौर से सोशल मीडिया में बिना साक्ष्य के और बिना तथ्यों के कई बार कुछ चीजें आ जाती हैं। हम लोग जब कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं या एफएसडीए कोर्ट में प्रस्तुत करता है, तो वी हैव टू हैव द फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के एविडेंसेस कि किस बैंकिंग चैनल से या अदरवाइज वो मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है। वो सब ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हुए ही ये नाम सामने आए हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें मान लीजिए एक पार्टी ने जो ओरिजिनल कंपनी है, उन्होंने जो सुपर स्टॉकिस्ट को दिया, वो एक हमको उसके डॉक्यूमेंट्स मिले। उनसे जब कंफर्म किया गया तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिनको वेरीफाई किया गया कि भाई जो आगे वाली चेन है, उस चेन में उन्होंने उसका प्रॉपर उपयोग किया या इलीगली डाइवर्ट किया। इलीगली डाइवर्ट का मतलब ऐसी भी दुकानें सामने आई हैं जिसमें जिस दुकान को दिया जाना बताया जा रहा है, वहां पर कोई दुकान एग्जिस्ट नहीं करती है, वहां पर कोई स्टोरेज नहीं है, वहां पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि वहां पर कोई ठेले वाला है, उसके नाम पर ये दवा का आगे कंसाइनमेंट भेजा गया। तो मीनिंग देयर बाई कि जो ये मेन लोग हैं, ये इसको इलीगली डाइवर्ट कहीं और कर रहे थे और उस चैनल से, उसी जहां पर डाइवर्ट कर रहे थे वहां से पैसा आ रहा था, पेपर पर इनको दिखा रहे थे। तो ये एक पेनस्टेकिंग प्रक्रिया है। एविडेंस कलेक्शन इज अ पेनस्टेकिंग प्रोसेस। उन सभी एविडेंसेस को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एफएसडीए के लेवल पे जैसे सर एक चीज और बताना, हो गया नहीं इसलिए इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से और बहुत ही सख्ती से इस प्रकरण में शुरुआती दौर से ही डील कर रही है। आगे जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होगी आपको बताया जाएगा। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि इस पूरे, चूंकि कई जिलों, 5-7 जिलों में फैला हुआ है, तो बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए स्टेट लेवल पे भी एक एसआईटी, एक आईजी लेवल के ऑफिसर के द्वारा अध्यक्षता में बनाई जाएगी, जो इस पूरे मामले को कोऑर्डिनेट करेगी। बहुत सारे तो इसमें जैसे ही कोई और नहीं पुलिस के एफएसडीए के वो एफएसडीए के लोग भी रहेंगे, पुलिस के अधिकारी भी रहेंगे। नहीं मैं बता देता हूँ, छुपाने वाली बात नहीं है। शुभम का जो हमारे पास एविडेंस आया है अभी तक, वो उसका दुबई में जाने का एविडेंस आया है। लेकिन ड्रग्स के मामले में जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी संधियां हैं वो बहुत सख्त हैं। तो जो एविडेंस हमारे पास है उसके आधार पर हम प्रत्यारोपण भी करेंगे और भी कार्रवाई भी करेंगे। इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो लाइसेंस पाया गया है वो करीबन 280 को हम लोगों ने नोटिस दिया है कैंसिलेशन के लिए, जो एफआईआर के अलावा लाइसेंस कैंसिलेशन भी जरूरी है। मगर वो ड्रग एक्ट के तहत नोटिस देके और स्पीकिंग ऑर्डर से खारिज होना होता है,
तो वो प्रक्रिया भी चल रही है, सभी को नोटिस दिया, कैंसलेशन होगा। विभागीय अधिकारियां, कुछ लोगों ने अच्छा भी कार्रवाई किया है और कहीं पे जो लापरवाही या संलिप्तता अगर पाया गया है वो भी घटा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उसके भी कार्रवाई। विभागीय मंत्री जी को सारा चीज प्रस्तुत किया जाएगा। जी नहीं, नॉट टू ये मैंने शुरू में ही किया था। वो जो कफ सिरप है उसमें और एक कोडीन लाइसेंस्ड ड्रग है और उसमें कोई नकली दवा नहीं है, केवल इसमें लाइसेंसिंग जी थोक में व्यापार पे विषय है बिना पेपर। ईडी ने भी इस मामले को टेकअप किया है और जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसके विषय में ईडी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन कतिपय सोशल मीडिया पर जो तथ्यहीन बातें, आधारहीन बातें और इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने वाली बातें आ रही हैं, इस चीज को रिपीट कर दिया जाए। हाँ, मतलब इसमें यूपी में इसे इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसके बारे में ऑलरेडी एसआईटी का गठन हो ही गया है। उस एसआईटी में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में तफ्तीश होगी। तो इस प्रकार की बातें जो हैं वो आधारहीन बातों को उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये इसके बाद ये कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे जैसे पता चले आपको बता दिया।